अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेनेशन। इससे पहले हमने बात जो की थी तो हमको याद होगा बेटा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो फेसबुक पे भी आया था शायद, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। फिर मैंने आपको लीफ के बारे में समझाया था। तो मैंने आपको कहा था लीफ के 3 पार्ट से ऊपर फैला हुआ पार्ट लेमिना कहलाता है, और नीचे जो स्टॉक है लेमिना के नीचे उसको पेटियोल कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पोर्शन जो थोड़ा एक्सपेंडेड पोर्शन है, थोड़ा लोब्ड पोर्शन है जो लीफ को जोड़ता है विद द स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज द लीफ बेस। फिर हमने आपको लेमिना के अंदर कुछ दिखाया था। हमने कहा था लीफ के अंदर हमारे पास छोटे छोटे वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे रगे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम फंसा हुआ है या जाइलम और फ्लोएम बसा हुआ है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वो लीव्स और लीफलेट्स के लीफ ब्लेड के अंदर जो हमारे पास वेन्स और वेनलेट्स है उनकी अरेंजमेंट को, अब देखिएगा मैं आपको सिंपली ये समझा रहा हूं। ये मेरे पास लेमिना है, ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है। तो ये बीच में एक रग जा रही है, एक वेन जा रही है, इसको कहते हैं मिड रिब। तो ये एक ही जा रही है ब्लू कलर की। तो साइड में हमारे पास जो रेड कलर के जो लाइन मैंने बनाए हैं इनको कहते हैं वेन्स या वेनलेट्स। ये कैसा नेटवर्क बनाएंगे, इनका डिजाइन कैसा होगा, दैट इज वेनेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, वेनेशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन और इट इज द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना या लीफ ब्लेड ऑफ ए लीफ। हमारे पास एक लीफ ब्लेड में लेमिना के अंदर, मिड रिब के अंदर या लीफ इस लेमिना ब्लेड के अंदर हमारे पास वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क होगा। कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा होगा, डिजाइन कैसा बनाएंगे, उस डिजाइन के हिसाब से दैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लेमिना, दिस इज कॉल्ड एज वेनेशन। बेटा हम वेनेशन के बारे में, हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेनेशन। हमारे पास वेन्स के जो टाइप्स है, हमारे पास वेन्स के जो वेनलेट्स के जो डिजाइन्स है वो लेमिना में किस तरह से बनते हैं, इससे हमारे बॉटनिस्ट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में मदद मिलती है। आप देखिएगा हमारे पास वेरिएशन के 3 मेन टाइप्स है, ठीक है बेटा। तो मैंने ये 2 लिखा है, इट इज एक्चुअली 3 मेन टाइप्स। पहला टाइप जो है वो है रेटिकुलेट वेनेशन, आगे जाकर बात करेंगे वो क्या होता है। दूसरा पैरेलल वेनेशन, तीसरा फर्केट वेनेशन। कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास डिजाइन बनते हैं लीव्स के अंदर, 3 डिजाइन बनते हैं। किनके, वेन्स और वेनलेट्स के। ये बीच वाली जो रग है ना, ये मिड रिब है, इसको वेनलेट नहीं कहते, तो मिड रिब कहते हैं, मेन वेन कहते हैं। इसको छोड़ के जो दाएं बाएं बनते हैं, जैसे यहां पर रेड में मैंने बनाया है, यहां पर रेड में बनाया है, यहां पर एक अलग डिजाइन, यहां पर एक अलग डिजाइन। This design of veins and venlets inside the lamina, this is called venation. So how many types of venations are there? Reticulate venation एक टाइप, parallel venation दूसरा टाइप, फर्केट वेनेशन तीसरा टाइप। हम हर एक के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले अब देखिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन में 2 टाइप्स है, पिनेट रेटिकुलेट, दूसरा टाइप है पैल्मेट रेटिकुलेट। ऐसे ही हमारे पास पैरेलल वेनेशन में भी 2 टाइप्स है, पिनेट पैरेलल वेनेशन या पैल्मेट पैरेलल वेनेशन। सिमिलरली पिनेट रेटिकुलेट का कोई टाइप नहीं है, इसमें एग्जांपल मैंने दी है, इट इज पीपल एंड जामुन। मगर पैल्मेट रेटिकुलेट में हमारे पास 2 फर्दर टाइप्स है, कन्वर्जेंट रेटिकुलेट एंड डाइवर्जेंट रेटिकुलेट। ऐसे हमारे पास पैरेलल वेनेशन में जो पहला टाइप है स्मॉल ए, पिनेट पैरेलल, इसमें कोई टाइप नहीं है। इसकी एग्जांपल है जिंजर बनाना। मगर इसका जो दूसरा टाइप है हमारा पैल्मेट पैरेलल, इसके हमारे पास 2 टाइप्स है, कन्वर्जेंट जैसे इधर देखा और डाइवर्जेंट। और आगे हमारा जो तीसरा मेन टाइप है कैपिटल सी में फर्केट वेनेशन, इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन का कोई टाइप नहीं है। तो व्हाट इज द वेनेशन, फिर से देखिएगा, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना। हमारे लीफ ब्लेड के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसको हम वेनेशन कहते हैं। लेट अस टॉक टू, पहला पॉइंट क्या बेटा हमारा, लेट अस टॉक टू रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, याद रखिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, हियर वेन्स और वेनलेट्स जो है, अच्छी तरह से देखिएगा, आर अरेंज्ड टू फॉर्म नेटवर्क। ये ऐसा अरेंज करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं, जाल जैसा बनाते हैं। अब देखिएगा ये आपके पास रेटिकुलेट है, ये रेटिकुलेट टाइप है आपका। अब देखिएगा ये तो मिड रिब है, ये तो एक ही मैंने बनाई है ब्लू कलर की, मगर रेड कलर की जो मैंने लाइंस दी है ना, ये नेटवर्क जैसा बनाते हैं, जाल जैसा बनाते हैं। जब हमारे लीफ ब्लेड में, लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स ऐसे अरेंज होंगे टू फॉर्म नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाएंगे, जाल बनाएंगे, स्पाइडर का वेब जैसा बनाएंगे, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आप कैपिटल में देखेंगे दूसरा हमारा पैरेलल में,
पैरेलल वेनेशन को देखिएगा तो इधर क्या लिखेंगे हम, सेम लिखेंगे क्या, हियर वेन्स या वेनलेट्स जो है आर अरेंज्ड टू फॉर्म, ये नेटवर्क नहीं बनाते पैरेलल में, नो नेटवर्क इज फॉर्म, टू फॉर्म पैरेलल डिजाइन। तो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म पैरेलल डिजाइन। तो ये देखिएगा ये डायग्राम है इसकी, किसकी, पैरेलल की। क्लियर दिख रहा है बेटा। तो जहां पर वेन्स और वेनलेट्स क्या बनाएंगे, अंदर नेटवर्क बनाएंगे, रेटिकुलेट वेनेशन दिस टाइप, जहां पर वेन्स और वेनलेट्स पैरेलल। अब देखिए रेड लाइन इज पैरेलल, आपस में अरेंज है, सेंटर में तो एमआर मिड रिब है, बीच वाली रग है, तो इसमें जाइलम फ्लोएम है, मगर साइड में जो रेड कलर के वेन्स और वेनलेट्स निकलते हैं इनके ब्रांचेस, तो उनको अरेंजमेंट हम देखते हैं पैरेलल है। जब हमारे पास वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट पैरेलल होगी इसका पैरेलल वेनेशन, जब रेटिकुलेट होगी तो इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। थोड़ा सा देखिएगा, ये जो पैरेलल वेनेशन है इट इज कॉमन इन डाइकॉट्स, ये किन में होता है, डाइकॉट प्लांट्स में। और ये जो हमारे पास पैरेलल वेनेशन है ये तो रेटिकुलेट है, ये होता है किन में, इन मोनोकॉट्स। ठीक है बेटा। तो हम थोड़ा सा आपको डिजाइन करके दिखाएंगे तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सो व्हाट हैपेंस इन रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन में हमारे पास वेन्स और वेनलेट्स बनाते हैं नेटवर्क, पैरेलल वेनेशन में हमारे पास वेन्स और वेनलेट्स बनाते हैं पैरेलल डिजाइन, नो नेटवर्क इज फॉर्म्ड। सो रेटिकुलेट इज कॉमन इन डाइकॉट प्लांट्स, पैरेलल वेनेशन इज कॉमन इन मोनोकॉट प्लांट्स। थोड़ा आप नजर रखिएगा, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास अब जो टाइप्स है, अब तो हम टाइप्स पे बात करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप, हमारा जो पहला टाइप है किसमें, कैपिटल ए में, रेटिकुलेट वेनेशन में। इसके हमारे पास कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है ना बेटा। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है हमारा पिनेट, जी। दूसरा टाइप क्या बेटा, दूसरा है पैलमेट, बेटा है कि नहीं। दिस इज पिनेट रेटिकुलेट, दिस इज पैलमेट रेटिकुलेट। पहले पैरेलल रेटिकुलेट की बात करेंगे। अब पिनेट और रेटिकुलेट में क्या फर्क है, पहले पिनेट देखिएगा बेटा। पिनेट तो मैं एक रफली बना रहा हूं, ये मैं लेमिना बना रहा हूं, ठीक है, ये लेमिना है मेरा, ठीक है ना बेटा। मैं रफली बना रहा हूं आपको पिनेट समझाने के लिए। तो यहां पर जो मिड रिब है, मेन वेन है वो एक ही है। यहां पर हमेशा मेन वेन कितने डेवलप होते हैं, सेंटर में मिड रिब, एक ही मिड रिब डेवलप होती है। तो यहां पर 2-3 मिड रिब्स डेवलप नहीं होते, ओनली सिंगल मिड रिब इज डेवलप्ड इनसाइड इन द सेंटर ऑफ द लेमिना। सो फिर ये है पेटियोल, इसके साथ हमें कुछ नहीं है। याद रखिएगा हमारा जो पहला टाइप है, कौन सा टाइप, पिनेट रेटिकुलेट में, इसमें हमारे पास लेमिना के अंदर कितने मिड रिब्स बनते हैं, ओनली 1 मिड रिब, सिंगल मिड रिब, इट कंटेन्स ओनली 1 मिड रिब, ठीक है ना बेटा। सो इसमें सिंगल मिड रिब है। फिर इससे बनने वाले जो फिर ब्रांचेस निकलेंगे वो क्या होंगे, वेन्स और वेनलेट्स, दे विल बी फॉर्मिंग नेटवर्क, क्योंकि हम रेटिकुलेट पढ़ रहे हैं ना, सो दे विल बी फॉर्मिंग नेटवर्क। फिर ये नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसको हम पिनेट कहते हैं या पिनेट रेटिकुलेट। पिनेट रेटिकुलेट का दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड एज, कितने मिड रिब्स बने, सिंगल मिड रिब, इसको हम कहते हैं यूनिकॉस्टेट भी। क्या कहते हैं बेटा, यूनिकॉस्टेट, ठीक है। आप कहो पिनेट, अब देखिएगा रेटिकुलेट में पहला पिनेट रेटिकुलेट कहो या यूनिकॉस्टेट कहो, इसका मतलब क्या है, ए लेमिना कंटेन्स ए लीफ ब्लेड कंटेन्स सिंगल मिड रिब, तो उससे जो डेवलप होने वाले हैं वेन्स और वेनलेट्स, व्हाट विल हैपन, दीज फॉर्म द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क बनाना जरूरी है, ये रेटिकुलेट वेनेशन में आते हैं। अब दूसरी डायग्राम देखिएगा, आप दूसरी एग्जांपल देखेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारी, पैलमेट। मैं फिर से पैलमेट दिखा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से लेमिना बना रहा हूं, ये लेमिना है मेरा, लीफ ब्लेड। यहां पर थोड़ा दिमाग में आपको रखना है, ये लीफ ब्लेड है। तो इससे पहले मैंने जो बनाया था वो क्या था बेटा, वो पिनेट था, ये पैलमेट है। पैलमेट रेटिकुलेट इसका दूसरा टाइप ये वाला। तो उसमें हमने पिनेट में क्या कहा था, दूसरा नाम यूनिकॉस्टेट। कितने मिड रिब्स बने थे, एक ही, यहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा मिड रिब्स बनेंगे। ये एक मिड रिब है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ब्लू कलर की, ये एक मिड रिब है, ये दूसरी मिड रिब है, ये तीसरी मिड रिब है, ये दूसरी मिड रिब जो है तीसरी मिड रिब है, 3, 4, 5 जितने भी बनेंगे। तो इसका मतलब है जितने भी मिड रिब्स बनेंगे, अगर हमारे लेमिना में एक से ज्यादा मिड रिब्स बनते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीकॉस्टेट। क्या कहते हैं, मल्टीकॉस्टेट। Unicostate means only one mid rib is present. Multicostate means more than
वन मिड-रिब्स आर प्रेजेंट। अगर ये मिड-रिब्स डेवलप होते हैं पेटियोल के टिप से और ये एक से ज्यादा डेवलप होते हैं, इसको हम पैलमेट भी कहते हैं या कहते हैं मल्टीकॉस्टेट। अब देखना है ये ऊपर जाकर क्या करेंगे, ये ऊपर जाकर इधर वापस मिल सकते हैं एक ही पॉइंट पे। अगर ये ऊपर जाकर एक ही पॉइंट में मिल गए तो इसको क्या कहोगे आप, इसको आप कब कब कहोगे, कन्वर्जेंट। क्या कहोगे, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जांपल जिजिफस है, ये कंडीशन एक है, अगर ये मिल गए। अगर ये नहीं मिले तो दूसरी ऑप्शन भी है, अगर ये नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे, दे विल एंड इनटू मार्जिन्स, ये फिर एंड मार्जिन में हो जाएंगे, ऊपर टॉप पे नहीं मिले। अगर ये मार्जिन्स में एंड हो गए देन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। तो हमारे पास अगर पिनेट कंडीशन में है ओनली वन मिड-रिब इज फॉर्मड, अगर पैलमेट कंडीशन है मोर देन वन मिड-रिब्स आर फॉर्मड। पिनेट को कहते हैं यूनिकॉस्टेट, पैलमेट को कहते हैं मल्टीकॉस्टेट। फिर जो बनने वाले वेन्स और वेनलेट्स है उसका पैटर्न सेम है, क्या, दे विल फॉर्म द नेटवर्क। फिर किस पे डिपेंड करता है हमारा टाइप, कि पैलमेट में मोर देन वन मिड-रिब्स आर फॉर्मड, बाकी वेन्स और वेनलेट्स जो बनते हैं वो बनाते हैं नेटवर्क। पिनेट में ओनली वन मिड-रिब इज फॉरवर्ड, बाकी जो वेन्स और वेनलेट्स बनाते हैं वो बनाते हैं नेटवर्क। अब पैलमेट में हमारे पास क्योंकि मल्टीकॉस्टेट कंडीशन है, एक से ज्यादा बनते हैं, दो से ज्यादा बनते हैं मिड-रिब्स मेन वेन्स, तो ये अगर एक ही पॉइंट पे मिले तो कन्वर्जेंट, जिजिफस एग्जांपल है। अगर ये एक पॉइंट पे टॉप पे नहीं मिले बल्कि साइड में एंड हो गए ये मिड-रिब्स, जैसे ये मिड-रिब टॉप पे जा रही है, ये मिड-रिब एंड हो रही है साइड में, ये भी एंड हो रही है साइड में, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट मिड-रिब। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कुकर बीटा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट में आपको समझाएंगे दैट विल बी द रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन। टिल देन खुदा।